नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। देश में 24 घंटे में सामने आए 1,33,000 नए कोरोना केस और इससे 3200 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। जी हां दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में हम देखेंगे साल के आखिरी तक सबको कोरोना वैक्सीन लगाने का टारगेट, 250 करोड़ डोज होंगे तैयार। जी हां दोस्तों, देश के सभी लोगों को जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए केंद्र सरकार घरेलू टीकों का उत्पादन लगातार तेज करने की दिशा में काम कर रही है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार 18 साल के ऊपर की आबादी का वैक्सीनेशन इस साल के अंत तक कराने की तैयारी कर चुकी है। लक्ष्य को तय मियाद में पूरा करने के लिए कई फार्मा कंपनियों से बात हो चुकी है। महाअभियान को संपन्न कराने के लिए 250 करोड़ वैक्सीन के उत्पादन का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है। वहीं रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक के जरिए भी अभियान का हिस्सा बनाया जाएगा। गौरतलब है कि अब तक स्पुतनिक के कई खेप भारत पहुंच चुकी हैं। सरकार अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए और तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है और विदेशी कंपनियों से बातचीत लगातार जारी है। और आज की दूसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे वैज्ञानिकों ने खोजी RT-PCR टेस्ट के लिए सैंपल इकट्ठा करने की आसान मेथड, बस करने होंगे नमक के गरारे। जी हां दोस्तों, दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप शुरू होने के बाद से ही इसके इलाज, रोकथाम और जांच के लिए लगातार रिसर्च हो रही है ताकि आसान से आसान और कम से कम लागत वाले तरीकों से ज्यादा लोगों तक इनका लाभ पहुंचाया जा सके। इसी कड़ी में देश में भी लगातार रिसर्च हो रही है। वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के चलते कुछ ऐसी खोज हुई है जिनके कारण महामारी से निपटने में खासी मदद मिल रही है। एक बार फिर वैज्ञानिकों ने ऐसी ही उपलब्धि हासिल की है, नमक के गरारे से RT-PCR टेस्ट करने की विधि। जी हां दोस्तों, नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए कोरोना टेस्ट करने के लिए एक आसान विधि खोज ली है। नमक के पानी से गरारे करके सैंपल इकट्ठा करने वाली इस RT-PCR टेस्ट की विधि से 3 घंटे के अंदर रिपोर्ट भी मिल जाएगी। खास बात है कि इस मेथड से टेस्ट करने के कई लाभ हैं। यह विधि सरल है और इससे नतीजे भी जल्द मिलते हैं। साथ ही उन ग्रामीण और पिछले इलाकों के लिए बहुत लाभदायक है जहां बुनियादी सुविधाएं कम है। इसके लिए रोगी को एक सामान्य ट्यूब दी जाती है जिससे नमक का पानी होता है। पेशेंट को इस घोल से गरारे करना है और वापस उस पानी को ट्यूब में डाल देना। अब बस इस ट्यूब को लैब में भेजा जाएगा और 3 घंटे में नतीजे भी मिल जाएंगे। यह विधि पर्यावरण के अनुकूल भी है। और आज की तीसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे दानापुर और फुलवारी शरीफ में अफवाह गैंग का डर हावी, जानिए क्यों। जी हां दोस्तों, कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सामाजिक दूरी और वैक्सीन ही फिलहाल सबसे बड़ा रक्षा कवच है। लेकिन जब इतना समझाने के बाद भी लोग अपनी जान की परवाह न करें तो भला इसे क्या कहा जाएगा। ऐसा ही एक मामला बिहार में सामने आया है जहां के लोगों का कहना है कि वो मर जाएंगे लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अफवाह गैंग ने यहां के लोगों के मन में इतना डर बैठा दिया है कि वो किसी भी कीमत पर कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। न्यूज की टीम जब दानापुर के लगनी बीघा गांव और फुलवारी शरीफ के ग्यासपुर पहुंची तो पता चला कि लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर कितनी गलत जानकारी कूट कूट कर भरी गई है। इन गाँव के लोग कोरोना से मरने की बजाय वैक्सीन से डर रहे हैं। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित ग्यास नगर में इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर किसी ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है। न्यूज की टीम ने जब महिलाओं से संबंधी जानकारी लेनी चाहिए तो वहां पर मौजूद महिलाएं भड़क गईं। उन्होंने कहा, वैक्सीन लेने से लोग मर रहे हैं, यह सरकार की साजिश है। हम लोग किसी भी कीमत पर वैक्सीन नहीं लेंगे, न ही परिवार को दिलवाएंगे। और आज की चौथी बड़ी खबर में हम देखेंगे कोरोना वैक्सीन न लगवाने पर सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोकने का फरमान, मच गया हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। फिरोजाबाद जिले में प्रशासन ने टीकाकरण नहीं कराने वाले सरकारी कर्मचारियों का मई महीने का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। इस फरमान से कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वैक्सीन न लगवाने पर कार्यवाही। मुख्य अधिकारी ने बुधवार को बताया कि जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने पिछले दिनों वैक्सीनेशन नहीं तो वेतन नहीं का मौलिक आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि किसी विभाग में कर्मचारियों द्वारा अपना टीका नहीं लगवाया तो विभाग अध्यक्ष को उसके खिलाफ कार्रवाई करने और टीका नहीं लगवाने तक मई का वेतन न देने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी ने इसे मौखिक फरमान के बाद सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है और तनख्वाह रोकने के डर से वे टीकाकरण करवाने की कोशिश में हैं। और आज की पांचवी बड़ी खबर में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सीधा सवाल, कब कब कौन सी कोरोना वैक्सीन खरीदी, पूरी डिटेल बताइए। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोरोना वैक्सीन पॉलिसी से जुड़ी पूरी जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन पर पॉलिसी को पूरी तरह स्पष्ट समझाने वाले सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट और फाइल नोटिंग
ट्रेडिंग रिकॉर्ड पर रखें। कोर्ट ने कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक बी समेत सभी टीकों की अब तक की खरीद का ब्यौरा भी मांगा है। हर मुद्दे पर अलग अलग जवाब मांगे। पीठ ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आदेश में प्रत्येक मुद्दे पर अलग अलग जवाब दिया जाए। पीठ ने कहा, कोरोना के सभी टीकों की खरीद पर अब तक के केंद्र सरकार के ब्यौरे के संबंध में पूरे आंकड़े हों। और आज की छठवीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, कोरोना की दूसरी लहर में 594 डॉक्टर की मौत, IMA ने जारी किए आंकड़े। जी हां दोस्तों, कोरोना के खिलाफ जंग में देश के डॉक्टर सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और तभी उन्हें कोरोना वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा दिया गया है। आम लोगों की तरह कोरोना से लड़ते हुए डॉक्टरों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने ऐसे डॉक्टरों का डाटा जारी किया है। कोरोना की दूसरी लहर देश में घातक साबित हुई है और इस दौरान लोगों का इलाज करते हुए संक्रमित होकर 594 डॉक्टरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। IMA की ओर से जारी राज्यवार आंकड़ों के मुताबिक दूसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा 160 डॉक्टरों की मौत दिल्ली में हुई है। राजधानी पर दूसरी लहर का सबसे बुरा असर पड़ा है। इसी तरह दिल्ली के बाद बिहार में सबसे ज्यादा डॉक्टरों ने जान गंवाई है। बिहार में 96 डॉक्टर ऐसे हैं जिनकी मौत कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई है। इसके बाद सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां 67 डॉक्टरों की कोरोना संक्रमण के बाद अपनी जान गंवानी पड़ी है। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिहाज से इस राज्य ने काफी बेहतर काम किया और यहाँ 17 डॉक्टरों को कोरोना से लड़ते हुए अपनी जान गंवानी। और आज की सातवीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रियंका गांधी ने फिर साधा केंद्र पर निशाना। जी हां दोस्तों, देश में इस समय वैक्सीनेशन को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार वैक्सीन के प्रबंधन और लोगों तक इसकी उपलब्धता को लेकर सवाल उठा रहा है। मुफ्त वैक्सीन की नीति पर सवाल। वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। प्रियंका ने वैक्सीन की कमी को लेकर सवाल उठाए और पूछा कि मुफ्त वैक्सीन की नीति बनने की बात की थी, लेकिन अब तक सरकार ने दिया क्या। प्रियंका गांधी ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है, आज देश में प्रतिदिन औसतन 20 लाख लोगों को वैक्सीन लग पा रही है। केंद्र सरकार की डुलमुल वैक्सीन नीति ने वैक्सीन वितरण को अधर में लाकर छोड़ दिया है। भारत में लोगों ने आशा की थी कि सबके लिए मुफ्त वैक्सीन की नीति बनेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने दिया क्या। और आज की आठवीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, टीके के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ा कदम, अब हाफकाइन बायोफार्मा भी बनाएगी कोवैक्सीन। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीनेशन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र ने एक और कदम उठाया है। कोवैक्सीन बना रही हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर व्यवस्था के तहत हाफकाइन बायोफार्मा कोवैक्सीन की 22.8 करोड़ खुराक का उत्पादन करेगी। घरेलू टीकों का उत्पादन लगातार हो रहा तेज। पूरी आबादी का जल्द से जल्द टीकाकरण करने के उद्देश्य से केंद्र की मदद से देश में घरेलू टीकों का उत्पादन लगातार तेज हो रहा है।